एमकॉम EAFM फाइनल ऑप्शनल पेपर 10th क्वांटिटेटिव टेक्निक्स QT फॉर डिसीजन मेकिंग। आज के लेक्चर में हम एमकॉम EAFM फाइनल ऑप्शनल पेपर 10th प्रमाणात्मक प्रविधियाँ जो आपका पेपर है, इसका पेपर पैटर्न कैसा है, मतलब एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और जो इसका सिलेबस है अकॉर्डिंग टू MDS यूनिवर्सिटी, हम उसको जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपका ये जो पेपर है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर डिसीजन मेकिंग, ये 3 आवर्स का पेपर होता है और मैक्सिमम मार्क्स है 100। जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। पार्ट A में 10 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जिसके लिए जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट है दैट इज 20 वर्ड्स। पार्ट A, दिस पार्ट contains 10 questions from all 3 units, minimum 3 questions from each unit of 2 marks each. All questions are compulsory. Answer limit is maximum 20 words per question. तो अब चलते हैं हम पार्ट B की तरफ। जो पार्ट B होगा पेपर का, उसमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। मैक्सिमम वर्ड लिमिट इज 50। पार्ट B, दिस पार्ट कंटेन्स 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल 3 यूनिट्स ऑफ 4 मार्क्स ईच, एटलीस्ट मिनिमम 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। आंसर लिमिट इज मैक्सिमम 50 वर्ड्स पर क्वेश्चन। अब जो आखिरी पार्ट है पेपर का वो है पार्ट C। इस पार्ट C में आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिए हुए होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। अगर वर्ड लिमिट की बात की जाए तो 400 वर्ड्स पर क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम लिखना है। पार्ट C, this part contains 3 questions from all the 3 units with internal choice in each question. All questions are compulsory. Answer limit is maximum 400 words per question. तो अब हम बात करते हैं ये जो सिलेबस है, ये जो डिज़ाइन किया हुआ है या ये जो कोर्स है, सिलेबस है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इट हैज़ सम ऑब्जेक्टिव। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें हम, तो दिस कोर्स इज एम्ड एट इक्विपिंग द लर्नर्स विद वेरियस क्वांटिटेटिव टूल्स एंड टेक्निक्स नीडेड टू सपोर्ट द बिजनेस रिलेटेड डिसीजन मेकिंग। जैसा कि इस पेपर का नाम है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर डिसीजन मेकिंग, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं QT। ये पेपर आपको बताएगा कि बिजनेस में रन करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है कि आपको अगर मान लीजिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, आपको कॉस्ट मिनिमाइज़ करना है, या फिर आपके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके पास लिमिटेशंस है, उन लिमिटेशंस में आपको मैक्सिमम आउटपुट देना है, तो उसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से वेरियस मेथड्स हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं जो कि बिजनेस डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करें। तो ये जो कोर्स है, ये जो सिलेबस है, आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करवाएगा अगर आप इसको पढ़ते हैं, ताकि आप किसी बिजनेस की जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकें विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स। तो चलिए, ये तो हुआ आपका पेपर पैटर्न, दिस वाज एग्जामिनेशन पैटर्न। अब हम बात करेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस कैसा है, उस सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी
आपको कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ाई जाएंगी जिससे कि आप किसी भी बिजनेस की जो प्रॉब्लम है डिसीजन मेकिंग को लेकर वो आप सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पूरा सिलेबस है दिस इज डिवाइडेड इन 3 यूनिट्स, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। जैसे कि हमारा क्वेश्चन पेपर वॉज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी एंड सी, उसी तरीके से आपका जो पेपर है वो भी 3 यूनिट में डिवाइडेड है, यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आपको सिखाई जाएंगी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के ऊपर पूरा बेस्ड आपका यूनिट 1 है। अगर यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 है आपका सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बेसिकली ये रिसर्च पर्पस के लिए है, सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। लास्टली जो यूनिट 3 हमारी है, यूनिट 3 है आपका ऑपरेशंस रिसर्च, जिसमें आपको कुछ ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स पढ़ाई जाएंगी जो कि आपके बिजनेस डिसीजन में हेल्प करेंगी। तो बात करते हैं यूनिट 1 स्टैटिस्टिक्स की। यूनिट 1 स्टैटिस्टिक्स में आपके जो चैप्टर्स हैं या जो टॉपिक्स की हम बात करें वो है पहला कोरिलेशन एंड रिग्रेशन फॉर बिजनेस डिसीजंस। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ये हमने थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, या जो आप बीकॉम का कोर्स करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपने कोरिलेशन एंड रिग्रेशन चैप्टर्स आपने सॉल्व ज़रूर किए होंगे। तो ये वही है और उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आपको इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी, जिसमें कि आपको पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट अप्रोचेस, definition of experiment, what is sample space, events, probabilities under conditions of statistical dependence and independence। मतलब कि आपको जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको पूरी तरीके से इसमें कवर की जाएगी फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। अब ये जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है ये कई यूनिवर्सिटीज़ के ऑनर्स जो हम करते हैं बीकॉम ऑनर्स, उस कोर्स में भी ये इंक्लूडेड होता है। नहीं तो कई जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो बीकॉम का कोर्स होता है, सिंपल 3 ईयर बीकॉम का कोर्स, उसके अंदर भी प्रोबेबिलिटी वाला जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन किया होता है। तो उसी तरीके से आपका जो मास्टर्स कोर्स है इसमें भी आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी कि प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक से एडवांस वाला जो फॉर्म है जिसमें हम अलग अलग तरीके के जो प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशंस की हम बात करते हैं वो हम इसमें जानेंगे, जिसमें कि मेनली आपको पढ़ना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका पूरा है प्रोबेबिलिटी। जो यूनिट 1 स्टैटिस्टिक्स है उसका नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बीकॉम में आप पढ़ते हैं, वही इंडेक्स नंबर आपके मास्टर्स के कोर्स में भी इंक्लूडेड है। और जो लास्ट इसका टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स यूनिट 1 का, दैट इज़ टाइम सीरीज एनालिसिस। तो ये जो सारे चैप्टर हैं, 5 चैप्टर्स अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो 5 चैप्टर्स हैं स्टैटिस्टिक्स यूनिट 1 में। अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 का जो टाइटल है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस यूनिट में है क्या। इसका टाइटल है सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी कि इसमें आपको क्या बताया जाएगा कि सैम्पलिंग कैसे करते हैं, सैम्पल आप कैसे कलेक्ट करते हैं, सैम्पलिंग का नीड क्यों है, सैम्पलिंग के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको आप पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। सैम्पलिंग जो आपका फर्स्ट, अगर हम बात करें फर्स्ट टॉपिक की, दैट इज सैम्पलिंग, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा नीड, कि सैम्पलिंग का नीड क्यों है, सैम्पलिंग के जो डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें मेनली प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स, वेरिएंस
एंड प्रोपोर्शंस, डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज। ये आपको पूरा सैम्पलिंग वाला जो टॉपिक है इसमें आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जो सैम्पलिंग है ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए न्यू हो सकता है, ऑनर्स कोर्स में हो सकता है किसी ने पढ़ा हो, लेकिन अगर हम सिंपल बीकॉम अगर करते हैं और उसके बाद मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं तो फाइनल ईयर में अगर आपको ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, ये थोड़ा नया एडवांस चीज़ है जो आपको आगे रिसर्च में हेल्प करेगा। तो इसमें बताया गया है हाइपोथेसिस होती क्या है, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ एरर्स, यानी कि जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो कौन कौन सी एरर्स हैं जो हो सकती हैं। टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन मीन्स, पॉपुलेशन मीन क्या होता है उसका हम टेस्टिंग करेंगे। प्रोपोर्शन डिफरेंसेस बिटवीन वेरिएंस, प्रोपोर्शन इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंस, ये आपका है हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला पार्ट। अब जो इसमें नेक्स्ट आपको सिखाया जाता है दैट इज काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट। ये भी एक तरीके से आपके सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक चैप्टर है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये आपको सिखाया जाएगा। जो यूनिट सेकंड है सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसका लास्ट टॉपिक है इंटरपोलेशन। तो इस तरीके से ये आपका यूनिट सेकंड कंप्लीट होता है जिसका टाइटल है सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम यूनिट थर्ड की, जो कि आपका लास्ट यूनिट है ऑपरेशंस रिसर्च। जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग फॉर बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो जब हम इसको देखते हैं, इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो टेक्निक है ये टेक्निक हमको हेल्प करता है कि हम किसी भी बिज़नेस के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ये हम इसको सीख पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस यूनिट में क्या है। तो इस यूनिट में जो आपका फर्स्ट, हम ये कह लें कि फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्टरी लीनियर प्रोग्रामिंग। इस इंट्रोडक्टरी लीनियर प्रोग्रामिंग में आपके पास दो मेथड्स हैं, वन इज़ ग्राफिकल मेथड्स एंड सेकंड वन इज़ सिंप्लेक्स टेबल मेथड। तो ये दो अलग अलग चैप्टर्स हैं जिनको हम समझते हैं। पहले हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद में हम जानते हैं सिंप्लेक्स मेथड। ये सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है। नेक्स्ट जो इसका आपका टॉपिक है वो है असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। ये एक ही चैप्टर में आएगा, असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, लेकिन ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। असाइनमेंट इज़ समथिंग डिफरेंट। असाइनमेंट जैसे कि आपको कोई काम दिया गया है तो उस काम को कैसे हम बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, कैसे हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से हम कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगी। मान लीजिए आपके पास 4 कंप्यूटर हैं और आपके पास 4 लोग हैं, तो इन 4 लोगों को आप किस कंप्यूटर पे बैठाएंगे, किस कंप्यूटर पे आप कौन सा काम करवाएंगे, दैट इज़ हाउ असाइनमेंट वर्क्स। नेक्स्ट जो इसी का दूसरा पार्ट है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसा कि हम समझते हैं। और बिजनेस में क्या होता है, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो ये जो आपका टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में बेसिकली हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके में आपका जो गोडाउन है वहाँ से आप माल सप्लाई कर सकते हैं किसी एक दूसरी लोकेशन पर। मान लीजिए आपके पास 3 गोडाउन्स हैं, 3 सेंटर्स हैं जहाँ पे आपका माल पड़ा है और आपको उस माल को, उस गुड्स को 5 अलग अलग डायरेक्शन में या 3 अलग अलग डायरेक्शन में या 4 आपको जगह है, मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पे आपको सप्लाई करना है। तो आप किस तरीके से ऐसे रूट का इस्तेमाल करेंगे जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो और बेस्ट ऑप्शन हो।
तो दिस इज़ व्हाट ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन इज़ डिसीजन थ्योरी। डिसीजन थ्योरी हम इस ऑपरेशनल रिसर्च में पढ़ते हैं। इसके बाद में आपका जो टॉपिक है वो है सिमुलेशन। सिमुलेशन के बाद में हमारा सिमुलेशन और डिसीजन थ्योरी बेसिकली प्रोजेक्शंस हैं कि हम किस तरीके से प्रोजेक्शन कर सकते हैं सिमुलेशन। डिसीजन मेकिंग थ्योरी में हम दो मेन टेक्निक पढ़ते हैं, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक PERT, और दूसरा है CPM क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको डिसीजन मेकिंग थ्योरी और सिमुलेशन का बता दिया। आपका जो नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है वो है क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी बेसिकली कि नाम जैसा क्यू यानी कि कोई कतार है, कोई पंक्ति है, यहाँ पे आप खड़े हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है क्यूइंग थ्योरी। डिटेल में जब हम 1 by 1 लेक्चर्स पढ़ करेंगे, आगे समझेंगे, तो मैं तब आपको आगे समझाऊंगी। और जो लास्ट इसका यूनिट का टॉपिक है दैट इज़ गेम थ्योरी। तो दिस इज़ इट with the examination pattern of optional paper 10th quantitative technique for decision making and your syllabus, all the 3 units of this subject. So this is it with this lecture. आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।